तो आप राजस्थान से आते हो और आपने अभी मेरे को छत पे बताया कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिस्सा हो। बहुत कम लोगों को पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिन्होंने कॉमर्स वगैरह लिया स्कूल में, कि इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे परिवार का एक कर्ता होता है जो हेड होता है और फैमिली बिजनेस होता है और बाकी सब में मिल बांट के बटता है। ऐसे हिस्सेदारी नहीं होती, मेरा इतना हिस्सा तेरा इतना हिस्सा है। उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आपने पैसों को लेके क्या सीखा? पैसों को लेके सबसे पहली चीज़ सीखी कि कुछ भी आपका अपना नहीं है, देयर इज़ नथिंग पर्सनल। यू नो, फैमिली में होते हैं ना तो हर चीज़ डिवाइड होती है। अगर एक पैकेट ब्रेड भी आती थी ना तो सब में डिवाइड होती थी, मैगी भी बनती थी संडे को तो डिवाइड होती थी। तो संकोच नहीं होता था आपको? क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है, कभी हमने पर्सनल देखा ही नहीं है, तो संकोच कहाँ से होगा? हमने सीखा ही है शेयरिंग करना बचपन से, तो संकोच कहाँ से आएगा? वो तो अब जाके हम पर्सनल बन गए हैं कि नहीं ये मेरा है, ये आपका है, ये ग्लास आपका है, ये ग्लास मेरा है, राइट? उस वक्त तो एक ही ग्लास में 4 लोगों को शेयर करना है, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। एंड आई बिलीव कि जो मैंने वहाँ से वैल्यू सीखे हैं वो आज मुझे लाइफ में बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आप एक फैमिली में रहते हो ना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत जगह, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, दूसरे के बारे में, यू नो, यू हैव टू माइंड अदर्स बिजनेस, एज इन हम बोलते हैं ना, यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट अदर्स। ये चीज़ हमने सिंगापुर में जब गया था ना, वहाँ पे देखा था, पीपल आर माइंडफुल अबाउट अदर्स। मैं कुछ भी ऐसा काम करूँ, इज इट गोइंग टू हर्ट यू? इफ़ येस देन आई वोंट डू इट। तो आज की डेट में ना हम ये भूल गए हैं वर्ड माइंडफुल अबाउट अदर्स। नहीं, मुझे जो करना है, आपको कोई फ़र्क पड़े मुझे, मतलब मैं तो जॉइंट फैमिली में ये आपको लेसन्स मिलते हैं। और आज देखो ये बिज़नेस हम जो कर रहे हैं, मैं अकेला उसमें नहीं हूँ, मेरे ब्रदर्स भी हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। उनके कारण आज हम इतना बड़ा रिस्क उठा के इतने ये लेवल तक पहुँच पाए हैं। मैं खुद से इतनी रिस्क होती नहीं है। आप अकाउंट संभालोगे, सेल संभालोगे, कस्टमर संभालोगे, कंप्लाइंस संभालोगे, क्या क्या संभालोगे? बट आज ब्रदर्स हैं हमारे इतने, तो एक जन ये देख रहा है, एक जन वो देख रहा है, एवरीबडी ब्रिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। तो यू वर्क एज अ टीम, यू वर्क एज अ यूनिट, और इतना बड़ा कर लो कि उसमें से जो रेवेन्यूज आएगा इट विल बी, सी इट इज़ द सम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज मच बिगर देन व्हाट यू वुड ऐड मैथमेटिकली। बहुत फैसिनेटिंग है। अब फॉर एग्जांपल आप मानो इस दुनिया भर के अंदर बहुत सारे बहन बहन भाई भाई बहन भाई के डुओज ट्रायोज 4 टाइम्स हैं। अब कोई मैकेंजी में जॉब करता है, कोई पायलट बनता है, कोई कुछ बनता है, उनको आज़ादी है, बनेंगे ऑफ कोर्स, राइट। हर किसी का ये नहीं है कि हम जो है अपना पैतृक व्यापार है उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। हर किसी को ये नहीं है कि चलो तीनों भाई हैं स्टार्टअप कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर भी जो लोग ऑन द फेंस हैं, जिनको पता है कि उनके बहन भाई के साथ अगर वो शायद काम करेंगे तो आज वो 10 लाख कमा रहे हैं, कल 10 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन लोग संकोच करते हैं ऐसी बातें सुन के कि यार परिवार में बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ऐसे लोग कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? देखो, फाइनली आपके विजन मैच होने चाहिए। जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने मेरे ब्रदर्स के साथ बात की कि हमें ऐसा वेल्थ मैनेजमेंट करना है। हम तीनों उसी बैकग्राउंड से थे, मैं सबसे बड़ा था। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा गैप है इंडिया में, मिस सेलिंग बहुत होती है, राइट एडवाइस है नहीं। मेरी इच्छा है कि हम अच्छा काम करें इसमें, और डिमांड बहुत है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हार्डली 5% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर फाइनेंशियली लिटरेट टुडे। ओके, सिर्फ 5%। व्हेन यू से फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाट डू यू मीन? लाइक क्या डेफिनेशन है उसकी? सिंपल है कि उनको पता है कि उनका पैसा कैसे काम करे उनके लिए। इसको मैं फाइनेंशियल लिटरेसी बोलता हूँ। अगर आपका पैसा सो रहा है और आप मेहनत कर रहे हो, सैटरडे को पॉडकास्ट कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, पैसा सो रहा है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं यार है। पैसे जल्दी उठाओ यार, कम ऑन। क्या कर रहे हो? पैसे सोने ही नहीं चाहिए। पैसे शुड वर्क फॉर यू 24/7। आप चाहे भले सो, एंजॉय करो, घूमने जाओ, पैसे को काम पे लगाना है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल लिटरेसी। आई थॉट फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि जानो SIPs क्या है, स्टॉक्स क्या है, जानकारी प्राप्त करो नहीं उस पर कुछ। मैंने क्या बताया ना, ये सारी टेक्निकल बातें हैं, ये सारी वो छोटे बड़ा बिग पिक्चर है कि पैसा काम कर रहा है कि नहीं। तो इंडिया में 95% लोगों को नहीं पता, इसीलिए तो हम मंडे से सैटरडे सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 7 दिन 365 डेज अ ईयर फॉर 25 ईयर्स। एंड फिर आफ्टर 25 ईयर्स वी स्टिल रिमेन मिडिल क्लास। हम रिच नहीं बन पाते। एंड देन वी आर लाइक, वो हमारी वो एस्पिरेशन है एक दिन हम वो करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद, एंड दैट डे नेवर अराइव्स बिकॉज यू हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दैट थ्रेशोल्ड। आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। मैं इतना मुरीद हूँ आपका कि आप यहाँ पे आ गए। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये बात करने के लिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ऐसे जंक्चर पे खड़ा हूँ वेयर इफ़ आई चेंज अ फ्यू हैबिट्स आई नो अबाउट मनी, आई विल नेवर हैव टू वर्क। आई रियली नो दैट। अब मैं वो समझ पा रहा हूँ। बट इफ़ आई डोंट, तो आप सैटरडे छोड़ो, मैं 7 दिन यही करता रहूँगा कि जो पैसा है उसमें लीनियर रिटर्न आता रहे।
कि भाई अब 10% कमा लिया, अगले महीने हम 15 कर दें, 20 कर दें, लीनियर, ठीक है. एसिमेट्री की भी बात करेंगे, बट लेट्स गो बैक टू द फैमिली बिजनेस फॉर अ लिटिल बिट, राइट. तो क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसी थी कि हम सबको साथ में रहना है, आपस में बहन भाई में, भाई बहन में, भाई भाई में मन मुटाव हो जाता है. सबको बांध के एक बिजनेस करना, ये कैसे आपने सीखा? इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि जो घर के बड़े मेंबर होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे मेरे केस में, मेरी जनरेशन में मैं हेड हूँ, मेरा अगर विजन सही नहीं है, प्रॉब्लम है ना, तो आगे जाके फ्रिक्शन आएगा. क्योंकि जो मेरे से छोटे वाले हैं, दे विल रिवॉल्ट देन इफ माई विजन इज नॉट क्लियर और आई एम नॉट ड्राइविंग द एंटायर थिंग. सी देखो, आप आसमान में देखो ना, अब तो पंछियों का झुंड होता है, वो एक लीडर रहता, उसमें रहता है, राइट. वो ड्राइव करता है कहाँ डायरेक्शन जाएगा, क्या जाएगा, और बाकी सब फॉलो करते हैं. तो अगर वो लीडर में प्रॉब्लम है, वो जो फर्स्ट बर्ड जो वहाँ पे है आगे, उनमें प्रॉब्लम है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. तो आई हैव टू बी वेरी डिटर्मिनेट, आई हैव टू बी वेरी क्लियर इन वेयर वी आर गोइंग, राइट. एंड आई हैव टू गाइड देम, लीड देम, एंड टुगेदर विल एग्जीक्यूट दिस. तो वो विजन लकीली वी आर वेरी क्लियर कि हमें अच्छा काम करना है, वेल्थ मैनेजमेंट सही तरीके से करना है, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट्स खुद करके दुनिया को दिखाना है कि हमने हमारा पैसा यहाँ लगाया, आप भी ये करो. एंड व्हाट इफ यू डोंट नो? अगर आपको कभी कभी आपको भी होता होगा मन में कि यार इस व्यापार को कहाँ लेके जाएं, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी को कंसल्ट करोगे? मैं ये खासकर उन सब बड़े भाइयों के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ. उन सब बड़ी बहनों के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ. जिनके पास गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो स्वयं ही अकेले ही सबसे आगे खड़े होते हैं. बिल्कुल. तो बहुत बड़ी चैलेंज है. अगर आज मैं खुद से करता तो ठीक है, शायद मेरे में विजन हो सकता, बट मेरे पास एग्जीक्यूशन पावर नहीं होता, जो आज मेरे ब्रदर्स के कारण आया है. देखो, खाली विजन होना बड़ी बात नहीं है, उसको एग्जीक्यूट, आइडिया सबके पास होती है, आइडियाज से कोई अमीर नहीं बनता है, वो आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हो उससे अमीर बनते हो आप. लकीली हमारे पास आइडियाज़ थी, वन इडियट विजन था, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फैमिली मेम्बर्स थे, टीम थी, तो हम सब ने मिलकर काम किया, यूनिट बनाई, और आज उस आइडिया को अंजाम दे रहे हैं. इसीलिए दुनिया को सक्सेस दिख रही है. बट लॉट ऑफ पीपल हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स दिस. तो अगर आपके घर में भाई बहन हैं, दैट शुड बी योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल. देखो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. जैसे पर्सनल ग्लोरी का मैं बताता हूँ आपको कैसे. अगर मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, बट अगर मुझे मालूम है कि आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, आई हैव टू रेलिंक्विश माई दिस थिंग एंड आई सेज विनम्र, तू आगे बढ़, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा. बट वो ईगो प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे. मैं बड़ा हूँ ना, वहाँ फिर मनमुटाव होगा, प्रॉब्लम आएगी, राइट. तो अगर वो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो यू कैन क्रिएट मैजिक, बट अगर वो नहीं होता देन डोंट इवन वेंचर इनटू इट, अगर आप में ईगो है तो. और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर सब बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन मिलके वेल्थ क्रिएशन करें, तो और आप सब कॉम्पिटेंट हो, तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे. क्योंकि आप कहो ना कहो, लेकिन व्हेन यू हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर इंसान की अनकंडीशनल लॉयल्टी, अनकंडीशनल डेडिकेशन टू द विजन नहीं होती. एग्जैक्टली. और खून का रिश्ता खून का रिश्ता उनका रिश्ता होता है. आपको ट्रस्ट, बचपन से आप उनकी प्लस माइनस जानते हो. और देखो क्या होता है ना, एक लेवल के बाद, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, एटलीस्ट फैमिली में आई थिंक यू शुड बी मैच्योर इनफ कि यार आज चलो आप और मैं दोनों 50-50 हैं, बट अगर मुझे 40 रखना है, 60 आपको देना है, एक बात बता रहा हूँ, तो यार घर में ही तो जा रहा है एक हिसाब से. करेक्ट. क्या फ़र्क पड़ता है? और 40 भी मेरे लिए इतना है कि मैं कर नहीं पाऊंगा. इतनी अगर मैच्योरिटी आ गई ना, तो आप आगे बढ़ जाओगे. बट अगर आप सोचोगे नहीं, कट थ्रोट है विद इन ब्रदर्स, तो फिर नहीं होगा. आपके लिए वो वाला वक्त कब आया आपकी ज़िंदगी में, अगर आया, कि जहाँ पे एक सॉरी, मैं आपको काटना चाहता हूँ. जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ. सो मेरा छोटा भाई था, ही स्टार्टेड एटिका वेल्थ 2009 में. 2012 में ही सैक्रिफाइस्ड दिस बिजनेस, वेंट टू असम टू लुक आफ्टर फैमिली बिजनेस. वो भी CFA, मैं भी CFA. वो आज बोल सकता है मैं क्यों जाऊँ, तुम तो बॉम्बे में बड़े मज़े कर रहे हो, मैं असम जाके वो फैमिली बिजनेस चलाऊँ, वहाँ गधा मजदूरी वाला काम है. बट उसने वो किया. तो मैंने मेरे कज़िन को बुलाया कि तू यहाँ आ जा, हम लोग दोनों इसको करते हैं, और हमने एटिका को 0 से आज यहाँ तक लेके आए. अब जब हमें लगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, उससे 50x ग्रो कर रहा है असम वाले बिजनेस से, हमने हमारे भाई को बोला कि तू भी यहाँ आ जा. ओके, यू टुक वन फॉर द टीम. हाँ, ही टुक वन फॉर द टीम. उसने मतलब फैमिली के लिए सैक्रिफाइस, उसने फैमिली के सेक्रीफाइस किया. 12 साल किया, और वहाँ पे उसने 12 साल बहुत मेहनत की. मतलब अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिमिनिश करा लिटरली. बिल्कुल. यहाँ से यहाँ आ गया. मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आप बॉम्बे छोड़ के राजस्थान के कोई गांव में चले जाओ, 12 साल आपको वहाँ रहना है, नहीं जाना चाहोगे. आप बॉस्टन से पढ़ के आए हो, आप बोलोगे मैं कहाँ भेज रहे हो तुम मेरे को. उन्होंने CFA, CFP सब करके वो वहाँ गए कि
तब नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, अगर उसने वो मेहनत वो की है और अब हमारी कंपनी ये बढ़ रही है और ज़रूरत है, भाई तू भी यहाँ आ जा, मिलकर इसको और बड़ा करते हैं। और अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं सोचता कि भाई ये तो अब मैंने 12 साल में बड़ा किया है, तू जो है वहीं रह, मेरे टुकड़ों में पलो, मैं अब बड़ा मैं हो गया हूँ, हाँ, और मैं ड्राइव करूँगा, तो फिर मैं और आगे नहीं जा पाऊँगा इफ़ आई हैव दिस थिंकिंग। Oh, I think it requires humility at every single point. It requires self-reflection at every single point, and the vanquishing of the ego at every single point. दिस हैज़ कम फ्रॉम जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ जो हमने सीखे हैं, और मैंने नहीं, मेरे भाइयों ने सबने वही सीखा है, तो इसीलिए आज वो जेलिंग और वो यूनिटी आ रही है। क्या कमाल की बात है, मेरा भी मन कर रहा है अपने 100 दूर के रिश्तेदारों के साथ व्यापार खड़ा कर दूं। पावर है, इट्स अ पावर। देखो आज हम लोग स्टार्टअप कल्चर में हम बताते हैं ना, आप स्टार्टअप बनाते हो तो आप को फाउंडर्स ढूंढ के लाते हो, वो तो सब आपको ढूंढने पड़े, यहाँ सब ऑर्गेनिकली आपको मिल रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटेंस कैसे आप करोगे? क्या पता, अब ऐसा होता है कि यार खून का रिश्ता एक बात है, बिल्कुल। हर कोई आदमी कॉम्पिटेंट थोड़ी होता है, हर किसी आदमी ने सेम तरह की पढ़ाई नहीं करी होती। बिल्कुल। कुछ लोग घर के अंदर ही अपनी ही ब्लड लाइन में निकम्मे भी होते हैं, बिल्कुल। कि भाई ये तो काम ही नहीं करता। बिल्कुल। फिर कैसे करोगे आप? नहीं तो नहीं करना चाहिए आपको, उनको ज़बरदस्ती नहीं बुलाना चाहिए। मेरे एक और भाई हैं, उन्होंने पढ़ाई यही की थी, हमने ट्राई भी किया कि वो यहाँ आए और करे, बट उनको मज़ा नहीं आया। तो मैंने उसको एज ए बड़ा भाई, कज़िन है मेरे, तो मैंने बोला कि भाई आपको जो काम अच्छा लगता है ना, आप वही काम करो। तो उनको रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना था, तो मैंने बोला आप रेस्टोरेंट खोलो, हम फैमिली टुगेदर ही हैं, बट आपको इस काम में आके मतलब नहीं है, बिकॉज यू डोंट एंजॉय दिस। तो यू जस्ट बिकॉज इज माई ब्रदर एंड ही शुड वर्क, वो भी गलत है। आज की डेट में इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आपको जो लाइफ में, क्या पता एक दिन वो इतना अच्छा काम करे कि वो मेरे बिजनेस से भी बड़ा कर सकते हैं, अगर उनके स्किल्स और मेहनत है। वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट हिम जस्ट बिकॉज दिस इज डूइंग वेल एंड आई नीड पीपल, आप आ जाओ, वो भी सही नहीं है ना। वो पहले होता था, जैसे मेरे फैमिली में मेरा जो हार्डवेयर का बिजनेस डैड लोग का था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। अगर वो भी मुझे कह सकते थे तुम क्यों बाहर जा रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको ये करना, मेरी इच्छा नहीं थी उस बिज़नेस में। हाँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, उस बिज़नेस में खाली आप पैसा बना सकते थे और कुछ नहीं, और मुझे वो काम नहीं करना था। लकीली माई फैमिली अग्रीड कि चलो तुम मत करो, तुम पढ़ने जाओ। आज उन्होंने मुझे छूट दी, तो आज हमने एटिका बना पाए हैं, हम ये काम कर पाए हैं, जहाँ हम 40 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 10,000 लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। वो नहीं, ये ड्रीम कभी बन ही नहीं पाता था। 1 की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया तो आज ही हो पाया। तो मैं मेरे ब्रदर को भी फ्रीडम देना चाहता हूँ कि तू कर, क्या पता कल ये कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या उससे बना ले, यू नेवर नो। अद्भुत। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था पहले, वो ये था कि वो वक्त कब आया जहाँ पे आप के पिता की इनकम से ज़्यादा आपकी इनकम हो गई और आपने घर का चार्ज ले लिया? वो एक वक्त आया था जब कर्ता रिप्लेस होता है घर का। हाँ। वो आपको याद है वो वक्त कैसा था? और वो बातचीत कैसी थी जब आपने बोला कि मैं ऑफिशियल अब हेड बन रहा हूँ फैमिली का? देखो आज भी मैं हेड अपने आप को नहीं मानता, और हम बहुत छोटे हैं। मेरे पिताजी, मेरे अंकल लोग हैं पांचों, हम बहुत प्यारा रिश्ता है हमारी फैमिली में। तो आज भी हम बहुत छोटे अपने आप को मानते हैं कि है, बड़े डिसीजंस वही लेते हैं। बट ऑफ कोर्स ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो 4-5 साल पहले ये बिज़नेस मान लो बिकेम द बिगर पाई ऑफ द एंटायर बिजनेस। वी हैव मल्टीपल बिजनेसेस, असम, दिल्ली, राजस्थान में भी है, यहाँ भी है। बट हमें वो शो ऑफ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम चुपचाप यहाँ कर रहे हो, इट्स एविडेंट, यू आर द फाइनेंशियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फैमिली नाउ, योर बिजनेस। और बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि वहाँ ख़राब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट उन्हें भी मालूम, और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इसीलिए तो उन्होंने अलाउ किया मेरे ब्रदर को कि भाई तू जा, अगर ये बिज़नेस अच्छा कर रहा है तो ये सही, इसमें क्या है, एज लॉन्ग एज वी आर द फैमिली। तो वो सब जगह से वो जब तक सपोर्ट नहीं आता ना विनम्र, ये नहीं बढ़ सकता है। इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल सपोर्ट।